वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। यहाँ पर आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है टेंस। और आप जानती हो कि टेंस का महत्व कितना है। हम जब कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स आ जाते हैं। तो हमें अगर इस ग्रामेटिकल एरर से छुटकारा पाना है और अगर हमें सही तरीके से अगर इंग्लिश बोलना है या लिखना है तो टेंस का सबसे ज़्यादा महत्व है। यानी कि ये चैप्टर के बेसिस पे सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे बहुत ही काम का चैप्टर है। हमारे इंग्लिश के लिए बेस है, ये बेसिक है। बेसिक में ये हम सब कुछ सीखते हैं। दूसरा भी इस टेंस सीखने का कारण ये है कि देखो, हमारे जनरली आसपास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता जहाँ पर इंग्लिश कंटिन्यूअसली बोला जा रहा हो। इससे क्या होता है कि हम हमारे जो मदर टंग है उसको ही ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन टेंस यहाँ पर आपको एक सप्लीमेंट्री के रूप में काम करता है। अगर आप इसमें कैपेबल हो जाओ अच्छी तरीके से, इसमें आप स्किल्ड हो जाओ, तो आपको मतलब आपके माइंड में जो भावनाएं आ रही है आपके मदर टंग में, टेंस के द्वारा आप उसको इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत आसानी से आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हो। इसलिए टेंस को जानना बेहद ज़रूरी है। तो टेंस को जानने से पहले हम पहले एक चीज़ बता दें कि टेंस के जो मेन 3 टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इसमें सारे टेंस के 4-4 करके डिविजन है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। 4-4 डिविजन कौन है? एक है सिंपल, एक है कंटिन्यूअस, एक है परफेक्ट और एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एकदम पहला वाला जो टेंस है इनके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट। जनरली क्या होता है, अगर मान लो कोई भी काम रेगुलरली हो रहा हो या इंसेसेंटली हो रहा हो, कंटिन्यूसली चल रहा हो, होता है, रेगुलरली होता है, इसके लिए इस सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, जैसे ये रेगुलरली ये काम करता है, ठीक है, तो इंसेसेंटली निरंतर तरीके से ये काम होता है, इसीलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इस टेंस का वो भी आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, ये है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। अब ये V1 V5 क्या है, आपके मन में सवाल आएगा। यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर है फॉर्मूला। अगर हम इस हमारे मन में वो स्कूल जाता है, यही आया ना हमारे मन में, यहाँ है। अब इसको इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, वो स्कूल जाता है तो वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद जो वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म हम लगाएंगे, क्या गो होगा, गोज होगा या वेंट होगा, इसके लिए V1 या V5 का स्ट्रक्चर दिया गया। अब हम आपको बताएंगे V1 या V5 ये है क्या। अब ध्यान से देखो, प्रेजेंट टेंस का जो पहला फॉर्म है, जैसे हम वर्ब ले लेते हैं क्लिक, क्लिक मतलब फोटो खींचना, ये प्रेजेंट टेंस में इसे क्लिक बोल रहे हैं हम, ये है V1। इस क्लिक का पास्ट है क्लिक्ड, ये है V2। इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये भी है क्लिक्ड, ये है V3। इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किस तरीके से कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के साथ ही ing लगा रहे हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है क्लिकिंग, जिसको हम कहते हैं V4। और V5 है, अगर भाव के साथ s या es लगता है उसको हम कहते हैं V5। ठीक है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी बार आप कर चुके हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगा ही। अब हम आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर पर, तो आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 हम क्या कहना चाहते थे। तो जैसे मान लो वो स्कूल जाता है, तो वो जाता है, तो हम वो यानी कि ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ही के बाद क्या होगा, तो ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा उसके साथ एस या ई एस लगता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो ही गोज, ये तो मेरे पास पेन नहीं है, उंगली से ही लिख रहा हूँ, ऐसा ही राइटिंग होगा, ही गोज। अब टू स्कूल ये टेंस का नहीं है, तो आप लिख सकते हो गोज टू स्कूल, टू स्कूल तो आप लिख सकते हो। लेकिन ये वर्ब का जो स्ट्रक्चर है ये हमने कैसे लिखा, हमने तो ही इज गोइंग नहीं लिखा, हमने ही गोज क्यों लिखा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसको हमको फॉलो करना है। अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हम लिखेंगे आई, और आई है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है,
उसके साथ भी वन होगा तो आई गो होगा। ठीक है, तो ये आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा जितना मुझे लग रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखो आई क्लिक पिक्चर्स, मैं फोटो खींचता हूँ। अब ये आता है एक्टिव वॉइस के बारे में, तो मैं नहीं बोला। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या है? एक्टिव वॉइस मतलब जो डूअर है, जो काम करता है, ठीक है, उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। और पैसिव वॉइस में जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आई क्लिक पिक्चर्स, या मैं फोटो खींचता हूँ, जो ये काम कर रहा है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। जिसको प्रायोरिटी दी जा रही है उसको हम आगे में रखेंगे, है ना। कोई बच्चा अगर क्लास का महत्व उसके पास बहुत ज़्यादा है तो वो फर्स्ट बेंच पे जाके बैठेगा ताकि वो अच्छी तरीके से सुन सके, अच्छी तरीके से देख सके। इसी तरीके से हम आई को फर्स्ट में रखेंगे। लेकिन अगर महत्व हमें पिक्चर्स को ज़्यादा हो तो हम पिक्चर्स को आगे रखेंगे, वो हो जाता है पैसिव। यानी कि डूअर जब बाद में चला जाता है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो जब आगे आता है, वो होता है पैसिव। ठीक है, अब देखो पैसिव वॉइस में क्या होगा, इसका भी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3। मतलब दो पहलू है। एक है अगर मैं बोलता हूँ मैं फोटो खींचता हूँ, और एक बोलता हूँ कि फोटो मेरे द्वारा खींचा जाता है। दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन एक एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट का मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो डूअर है, एक्चुअली जो काम कर रहा है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और जब जिसके ऊपर काम हो रहा है पिक्चर्स के ऊपर, उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो वो आएगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे? अगर यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसके ऊपर महत्व दिए जा रहे हैं पिक्चर्स, तो पिक्चर्स पहले आ गया। पिक्चर्स आर, अब पिक्चर्स के बाद आर क्यों हुआ? देखो हमारे पास ये तीन ऑप्शन रखा है, एम इज आर। पिक्चर्स ये प्लूरल नंबर है, इसके साथ तो आर होना ही था, पिक्चर्स आर। और क्लिक्ड ये V3, तो वी हम यहाँ पर देख लो V3 क्या है, ये देखो V3 क्लिक्ड है, तो हमने यहाँ पर क्लिक लगा दिया, बाय मी, मेरे द्वारा, आई को लास्ट में बाय मी कर दिया हमने। तो ये है स्ट्रक्चर, फोटो मेरे द्वारा खींचा जाता है। तो मैं फोटो खींचता हूँ और फोटो मेरे द्वारा खींचा जाता है। कैसे ट्रांसलेशन लोग का इस टाइप के सेंटेंस का होता है तो आप देख ही रहे हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट टाइप के सेंटेंस हमें सीखने होंगे। हम जब तक ना डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को सीखेंगे तब तक हमारे लिए बेहद मुश्किल है कि हम इस टेंस को समझ पाएँ। तो ये आपको V1 V2 V3 V4 V5 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। हमें ये हर भार्ब का ये जो मतलब एक लिस्ट है, आपका जो ग्रामर बुक है, ग्रामर वर्क बुक नहीं, जो स्कूल में वर्क बुक कराया जाता है वो वाला बुक नहीं, ग्रामर का जो बुक है, जैसे क्लास 9 और 10 के लिए वहाँ पर बुक में ही शायद मिल जाना चाहिए क्योंकि वो ग्रामर बुक है। वहाँ पर देखना वर्ब का लिस्ट है, उसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एकदम लिस्ट करके दिया हुआ है, जैसे गो, वेन, गन, डू, डिड, डन, इस तरीके से दिया होगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनको एक अच्छी ग्रामर बुक की ज़रूरत है। ग्रामर बुक आपको खरीदना है और उसमें आप देखना कि पूरा लिस्ट दिया हुआ है। खास करके ऑक्सफोर्ड की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक है उसमें तो दिया ही हुआ है। देखना ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बेसिक बुक है, ये रखना चाहिए क्योंकि बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम इसको देखते हैं कि कितने टाइप के सेंटेंस इसी सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसमें है और हमें सीखना होगा। देखो एक हम बोलते हैं आई क्लिक पिक्चर्स, मैं फोटो खींचता हूँ, यह हो गया एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब क्या है? जो जिस सेंटेंस में कोई ना नहीं है, नो नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसे हम एफर्मेटिव बोलते हैं। अब मैं इसको अगर बोलूँ कि मैं फोटो नहीं खींचता, तो मैं फोटो नहीं खींचता हूँ तो इसको क्या करेंगे, आई कैसा कैसा होगा? मैं फोटो खींचता हूँ ये तो मैंने स्ट्रक्चर जाना है, लेकिन फोटो नहीं खींचता हूँ। तो मैं आपके यहाँ पर बता दूं कि जब भी हम एसर्टिव से बाहर निकले, एफर्मेटिव से बाहर निकले, तो हमें कोई किसी न किसी ऑक्सिलरी की जरूरत होती है। तो ऑक्सिलरी की जरूरत होती है, पहले यहाँ पर एक ऑक्सिलरी आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जनरली ऑक्सिलरी प्रेजेंट टेंस में है डू, और पास्ट टेंस में है डिड, और जो फ्यूचर टेंस है उसमें है शैल या विल।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी का सहारा लेना होगा कि मैं फोटो नहीं खींचता हूँ। तो इसमें क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट तो रहा ही, उसके साथ आ गया ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब मैंने आपको कहा ही कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका ऑक्सिलरी होगा डू। तो यहाँ पर आई डू आ गया। अब नहीं तो नॉट, तो आई डू नॉट क्लिक पिक्चर्स। तो आई क्लिक पिक्चर्स में फोटो खींचता हूँ, आई डू नॉट क्लिक पिक्चर्स में फोटो नहीं खींचता हूँ, ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, और कितने टाइप के यहाँ पर सेंटेंस हो सकते हैं कि इंट्रोगेटिव, क्या मैं फोटो खींचता हूँ, तो डू आई क्लिक पिक्चर्स। देखो, जब भी किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना है तो इसमें देखो आप कि ऑक्सिलरी जो है उसको आगे लाना है। तो यहाँ पर तो ऑक्सिलरी डू है, तो मैं आई क्लिक पिक्चर, अब मैं इसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका जो ऑक्सिलरी है सिर्फ उसको आगे, तो डू ऑक्सिलरी है, डू को आगे रख रहा हूँ। डू आई क्लिक पिक्चर्स, आई क्लिक पिक्चर्स तो रही है, डू आई क्लिक पिक्चर्स, उसके बाद लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ। और अगर इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में किया जाए, मतलब नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी रहेगा, तो डू आई नॉट क्लिक पिक्चर्स। ठीक है, तो ये है टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम पैसिव वॉइस की, ये तो एक्टिव वॉइस का हुआ जहाँ पर सब जो डूअर है उसका प्रायोरिटी है। अब जो जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जब से पिक्चर्स, इसको अब हम पैसिव वॉइस में करेंगे। तो पैसिव वॉइस में देखो ये किस तरीके से है, पिक्चर्स आर क्लिक्ड बाय मी, फोटो मेरे द्वारा खींचा जाता है। इसमें ऑलरेडी ऑक्सिलरी है, आप अगर देखोगे यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी नहीं था, सिर्फ मेन वर्ब था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी है। जहाँ पर ऑक्सिलरी है वहाँ पर तो ऑक्सिलरी लाने की ज़रूरत नहीं है, इसी का ही इस्तेमाल हम करेंगे जब हम नेगेटिव करेंगे, जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पिक्चर्स आर क्लिक बाय मी, फोटो मेरे द्वारा खींचा जाता है। अगर हम बोलेंगे पिक्चर फोटो मेरे द्वारा नहीं खींचा जाता है, तो हम बोलेंगे पिक्चर्स आर नॉट क्लिक बाय मी, ये नेगेटिव हो गया। अब हम ये बोलेंगे कि क्या फोटो मेरे द्वारा खींचा जाता है, आर पिक्चर्स क्लिक बाय मी, क्या मेरे द्वारा फोटो खींचा जाता है। तो हमने क्या किया, आर को आगे लेके आ जाए, यहाँ पर आर को आगे लेके आ गए, तो इसको हम आर को आगे लेके आ गए, ये वाला सेंटेंस। और इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव करने के लिए इसको आगे लेके आ गए, तो ये वाला सेंटेंस देखो, आर पिक्चर्स नॉट क्लिक बाय मी, यही सेंटेंस ही है लेकिन आर आगे आ गया है, तो आर पिक्चर्स नॉट क्लिक बाय मी, और फिर क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आसानी से हम इसको किस तरीके से याद रखें, किस तरीके से हम इसको मेमोराइज करें, तो ये बहुत मेहनत वाला काम है। मेहनत के बिना तुम इतना अच्छा चीज़ सीख नहीं सकते। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उसको सीखने में बहुत मेहनत लगता है। ये एक स्ट्रक्चर बेसिकली हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम सारे पर्सन और सारे नंबर के बेसिस पे इस चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, इससे हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखो, ये फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं और हम लोग, सेकेंड पर्सन तुम और तुम लोग, थर्ड पर्सन वो और वो लोग, ठीक है। हम किस तरीके से इसे पढ़ेंगे, आई क्लिक, आई क्लिक, वी क्लिक, यू क्लिक, यू क्लिक, ही क्लिक्स, दे क्लिक। मैं फोटो खींचता हूँ, एक बार मन में अब हिंदी में बोल लेना, आई क्लिक मैं फोटो खींचता हूँ, वी क्लिक हम लोग फोटो खींचते हैं, यू क्लिक तुम फोटो खींचते हो, यू क्लिक तुम लोग फोटो खींचते हो, ही क्लिक्स ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, देखो पर्सन थर्ड नंबर सिंगुलर, ये वाला, इसके साथ एस या ई एस होता है, यानी कि जिसको हम V5 कह रहे हैं। तो ही क्लिक्स वो फोटो खींचता है और दे क्लिक वो लोग फोटो खींचते हैं। अब इसको नेगेटिव में इस तरीके से, आई डू नॉट क्लिक मैं फोटो नहीं खींचता हूँ, वी डू नॉट क्लिक हम लोग फोटो नहीं खींचते हैं, यू डू नॉट क्लिक तुम फोटो नहीं खींचते हो, यू डू नॉट क्लिक तुम लोग फोटो नहीं खींचते हो, ही डज नॉट क्लिक, तब ये डज नॉट डू डज हो जाएगा, ही डज नॉट क्लिक वो फोटो नहीं खींचता, और दे डू नॉट क्लिक वो लोग फोटो नहीं खींचते। हर जो इस तरीके से टेंस होगा आपको इस तरीके से याद रखना है, तभी जाके आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे। इसी को ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में आप इसको कर लो। जैसे डू आई क्लिक क्या मैं फोटो खींचता हूँ, डू वी क्लिक क्या हम लोग फोटो खींचते हैं, डू यू क्लिक क्या तुम फोटो खींचते हो, डू यू क्लिक क्या तुम लोग फोटो खींचते हो, डज ही क्लिक क्या वो फोटो खींचता है, डज ही नॉट क्लिक सॉरी डज दे डू दे क्लिक क्या वो लोग फोटो खींचते हैं। अब नॉट लेके आ जाओ,
आई डू नॉट क्लिक, मैं फ़ोटो नहीं खींचता। वी डू नॉट क्लिक, हम लोग फ़ोटो नहीं खींचते। यू डू नॉट क्लिक, तुम फ़ोटो नहीं खींचते। यू डू नॉट क्लिक, तुम लोग फ़ोटो नहीं खींचते। ही डज नॉट क्लिक, वो फ़ोटो नहीं खींचता। दे डू नॉट क्लिक, वो लोग नहीं फ़ोटो खींचते हैं। ये हो गया। अगर आप यहाँ से इंट्रोगेटिव करना चाहो तो इसी को ही आप फिर पैसिव वॉइस में भी कर सकते हो। पिक्चर्स आर क्लिक्ड, अब इस तरीके से तो कर सकते हो कि एम आई क्लिक्ड, क्या मुझे फोटो खींचा जा रहा है, मेरा फोटो लिया जा रहा है। आर वी क्लिक्ड, क्या हम लोगों का फोटो खींचा जा रहा है। आर यू क्लिक्ड, क्या तुम्हारा फोटो खींचा जा रहा है। इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। हर टेंस के ऊपर मैं सभी को बताऊंगा। जब आपको थोड़ा रिसेस टाइम मिले, आप ऐसा स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करो और टीचर से चेक कराओ। ये जितना करते रहोगे, ये मतलब एक नशा की तरह बना लो। इसको जितना करते रहोगे उतना आपका इंग्लिश बेटर होता रहेगा, ठीक है। मैंने टेक्निक आपको बता दिया। तो ये पहला पार्ट था, इसके बाद हम अगले दिन अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्लास के बच्चों के लिए है टेंस का कोर्स।